89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक और रेडियो केजीएमयू गूंज कहता है दोस्तों कि जान है तो जहान है, यही रेडियो केजीएमयू गूंज की पहचान है। और आज जब हम रेडियो केजीएमयू गूंज पर बात कर रहे हैं तो दोस्तों आप जानते हैं कि हम एक चिकित्सा विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हैं, इसलिए हमारा दायित्व ज़्यादा बनता है कि हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। तो आज एक ऐसे विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जो है तो एक बहुत ही गंभीर समस्या, लेकिन अगर समय रहते उसके लक्षणों को पहचाना जाए, उस बीमारी के बारे में जाना जाए, समझा जाए और जांच कराई जाए तो यकीनन उस गंभीर बीमारी को जो बहुत ही घातक है उसे हम हल्के में निपटा सकते हैं या उसका इलाज बहुत ही सरलता से पा सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। एक ऐसा नाम जब सुनते ही अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब उनके सामने मौत खड़ी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सही समय पर उसका इलाज किया जाए, जांच की जाए और उसे पकड़ा जाए तो बहुत ही सरलता से उसे ठीक किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में बहुत ही लंबे समय से कार्यरत एक जाना माना चेहरा जिसको आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर अंकुर बजाज सर इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप न्यूरो सर्जन हैं केजीएमयू में और सर से बातचीत करेंगे कि सर आज हम सबको ब्रेन ट्यूमर के बारे में बहुत ही सरलता से बताएं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक और थैंक यू सारे लिसनर जो भी हैं हमारे 89.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो केजीएमयू गूंज के। वाकई में थैंक यू अभिषेक, और ये मेरा सौभाग्य है। मैं डॉक्टर अंकुर बजाज, प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। और मैं मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं सोचता हूँ कि अगर भगवान ने पैदा किया तो हर किसी की हेल्प जिसकी भी हो सके मैं करूँ और करता रहूँ। सर आज की इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करें उससे पहले ज़रा सा हम थोड़ा सा अपने विषय को समझना चाहेंगे ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं वो बहुत अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ कि जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये क्या स्थिति होती है जिसे सुनकर लोग घबरा जाते हैं। यही कारण है कि हमें वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाना चाहिए, जो इस हर साल 8 जून को मनाया जाता है, जो कि आज है। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात है जागरूकता करना कि क्या है ब्रेन ट्यूमर। जैसा कि आपने पहले बताया कि ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही लोग कहते हैं अब मृत्यु आ गई है, मौत खड़ी है, पर ऐसा नहीं है। ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मिथ मैं आज बताना चाहता हूँ कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि ब्रेन ट्यूमर क्या है तो जरूरी ब्रेन ट्यूमर जो शरीर में कोशिकाएं हैं, दिमाग में, हर दिमाग में कुछ कोशिकाएं हैं जिनको हम ब्रेन सेल कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे अपनी क्षमता से तो वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, एक मास, एक गड्ढा बन जाती है, जिसको हम सरल भाषा में ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। जनरली देखें तो ये ब्रेन ट्यूमर 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है बिनाइंग। बिनाइंग मतलब जो बढ़ता है धीरे धीरे और जब बढ़ेगा तो अकल बल की चीज़ों को धक्का देगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसा ट्यूमर समय रहने पे पता चल जाए तो पूरा निकाला जा सकता है और इससे क्योर संभव है। क्योर का मतलब कंप्लीट क्योर संभव है। इसे निकालें तो ये गायब हो जाएगा। दूसरी तरीका का बोला जाए तो मोटा मोटा दूसरा होता है मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ऐसा ब्रेन ट्यूमर होता है जो बहुत जल्दी बढ़ता है, जिनकी कोशिकाएं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं, बहुत जल्दी बढ़ता है तो अगल बगल के जो टिश्यूज हैं ब्रेन में उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें भी घुस जाता है, उनको भी अपने में समा लेता है। ऐसा ट्यूमर जल्दी बढ़ता है जिसके लक्षण बहुत तेज आते हैं, बहुत जल्दी बढ़ता है और ये खतरनाक वाला होता है। दरअसल इसी को हम कैंसर कहते हैं। तो 2 तरह के ब्रेन ट्यूमर का आपने जिक्र किया सर। इन दोनों ही तरह के ब्रेन ट्यूमर की जब हम बात करते हैं तो इनके लक्षण क्या होते हैं? क्या दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं या सामान्य तौर पर दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं? क्या समस्याएं लोगों को शुरुआती दौर में देखने को मिलती हैं ताकि वो जांच कराने के लिए आगे बढ़ें? तो मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है सर दर्द। दरअसल कोई भी ट्यूमर होता है तो उसमें सर दर्द लक्षण होता है। ये सर दर्द पहले कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर इसके साथ उल्टी आनी शुरू हो जाती है।
खास करके सुबह के टाइम पे जब आप सुबह जागते हैं तो उल्टी आती है और उल्टी के बाद सर दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा एक है दौरा आना, जिसको हम कहते हैं दौरा आ गया, अचानक दौरा आ गया किसी को। चौथा है कहीं की कमजोरी आना, हाथ की, पैर की, चेहरे की कमजोरी आना। एक और लक्षण है चक्कर आना, बार बार चक्कर आना। एक और जो है जो अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं, लोग कहते हैं ये तो बुढ़ापा आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है, वो है मेमोरी लॉस, पर्सनैलिटी चेंज। लोग जैसे हैं जो उनका जो निजी स्वभाव है उसमें परिवर्तन आना, वो एक लक्षण है। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं, तो उनकी लक्षण बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और उनके लक्षण कुछ ही दिन में फैल जाते हैं, अन्यथा 3 से 6 महीने में पूरे लक्षण आने लगते हैं। तो जरूर लक्षण वही रहता है, इन्वॉल्व करता है ब्रेन कहाँ पे इन्वॉल्व है, पर बिनाइन में बहुत धीरे धीरे होता है इस चीज का, तो और मैलिग्नेंट में बहुत तेजी से होता है, लक्षण आते हैं। तो सर एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे हम समझना चाहेंगे कि आपने कहा जो मुख्य लक्षण है किसी भी ब्रेन ट्यूमर का वो है सर दर्द। तो ये बात सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, जैसे किसी को 2 से 3 दिन सर दर्द हुआ तो उनको लगता है कि कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, और शायद ये सोचना उनके सर दर्द को और बढ़ाता रहता है, फिर उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वो घबराते हैं। तो जो नॉर्मल सर दर्द है, जैसा कि आपने कहा कि धीरे धीरे सर दर्द बढ़ता है, तो थोड़ा सा कुछ और हम भिन्नताएं देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सर दर्द है वो और जो ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द है वो, उसमें और किस तरह से हम अंतर खुद से समझ सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया अभिषेक, तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा अभिषेक जी। तो मैं बताऊंगा वाकई में ये एक मिथ है कि अब मुझे सर दर्द हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर है। लोग आते हैं ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, सर मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरा MRI करा दीजिए, कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हर सर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। और मैं एक और चीज कहूंगा, मैक्सिमम सर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होते हैं। अक्सर लोगों को सर में दर्द शाम को थोड़ा बहुत होता रहता है, पर अगर यही सर दर्द रोजाना होने लगे, पहले से ज्यादा इंटेंसिटी में होने लगे, पहले सर दर्द इधर को था अब इधर को हो रहा है, अब पूरी जगह हो रहा है, तो सर दर्द का पैटर्न बदल रहा है। ठीक है, पहले सर दर्द खाली थोड़ा थोड़ा होता था, शाम के टाइम पे होता था, अब दिन भर रह रहा है। इस सर दर्द के साथ साथ अब चक्कर भी आ रहे हैं और उल्टियां भी आ रही हैं और कभी दोहरा भी आ गया। यह एक ब्रेन ट्यूमर के लक्षण है। तो कोई भी चीजें देखते हैं तो हम लोग पहले क्लिनिकली देखते हैं कि क्लिनिकली सारे मैटर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, फिर एग्जामिनेशन करके देखते हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद ही कोई इमेजिंग की पैरामीटर आती है, MRI करना आता है। तो इसी माध्यम से, अपने रेडियो गूंज के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि अगर सर दर्द हो रहा है तो कृपया करके ये ना करें कि CT स्कैन करा लें, MRI करा लें, नहीं, डॉक्टर की सलाह लें, जैसा बोले तभी कराएं। मैं इसलिए बोलना चाहूँगा अभिषेक, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं सर दर्द हो रहा है, ये लीजिए मैंने MRI करा लिया है, अब बताइए क्या है। और MRI नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। उनको लगता है कि सर दोबारा चक्कर न लगाना पड़े, पहली बार ही करा करके लेके चलो। मतलब उन्हें लगता है कि ये जो है MRI कराने से सर दर्द का पता चल जाएगा, ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक का एक रैशनल होता है, हर एक इन्वेस्टिगेशन का, और खास करके CT स्कैन लोग अभी कभी भी करा लेते हैं। नहीं, CT स्कैन में तो रेडिएशन इन्वॉल्व है, इट कैन बी हार्मफुल, इवन हार्मफुल देन MRI। तो कृपया करके डॉक्टर की परामर्श के बाद ही कुछ कराएं। सर दर्द को भी अनदेखा नहीं करें, कृपया चिकित्सक परामर्श जरूर लें। अगल बगल कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन है, उनको जरूर दिखाएं। सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये अंतर बता दिया कि जो सर दर्द आम जीवन शैली को लेकर के होता है किसी को, वो उसको कैसे वो जज कर सकता है कि कहीं ये ब्रेन ट्यूमर का दर्द तो नहीं है। हालांकि फिर भी एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, या सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है कि वो जस्टिफाई कर पाए। अगर कुछ लक्षण है तो डॉक्टर के पास जाना ही उसके लिए एक बेहतर विकल्प होता है। अब सर अगर मान लीजिए जो आपने लक्षण बताए वो लक्षण लोगों में दिख रहे हैं और वो हिम्मत करके कि नहीं अब हमें इसका इलाज कराना है और जाना है, चेक करना है कि क्या है ये, वो आपके पास आते हैं, तो इस बीमारी को पकड़ने के लिए कौन कौन सी जांचें होती हैं जिसके बारे में लोगों को थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो वो उनको जाना समझा नाम लगेगा, तो अगर कभी फ्यूचर में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो घबराएंगे नहीं। वो उन जाँचों के बारे में बताएं जिसकी वजह से आज हम इस बीमारी को समय रहते पकड़ पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने हम लोग को बताया, आपको बताया, जैसे बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या लक्षण है, फिर उसके एग्जामिनेशन में हमें क्या मिल रहा है। तो कोई भी चीज़ पहले
मतलब हिस्ट्री से शुरू होती है कि क्या मरीज के लक्षण है, क्या हिस्ट्री दे रहा है, उसका एग्जामिनेशन देखते हैं। फिर हम सोचते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए हमने जो सोचा है कि इसमें क्या है, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो कृपया करके इन्वेस्टिगेशन पहले नहीं कराएं, डॉक्टर से परामर्श लें। तो जनरली हम जो ब्रेन ट्यूमर के लिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो एमआरआई ब्रेन होता है। एमआरआई एक ऐसी कोशिकाएं है जो दिमाग की काफ़ी परतों को अच्छे से हमें एनाटॉमी दिखाती है, फिजियोलॉजी दिखाती है, एक एनाटॉमिकल पैटर्न, ट्यूमर का पैटर्न दिखाती है। और दूसरा है सीटी स्कैन जो जल्दी हो जाता है। अब लोग कहते हैं मुझसे कि सीटी स्कैन भी तो करा लिया है, अब एमआरआई की क्या ज़रूरत है। तो मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मैं हल्के शब्द में बताता हूँ सबको कि सीटी स्कैन एक तुरंत डिजिटल फोटोग्राफ है कि आपको अभी चाहिए, आपने दिमाग का एक फोटोग्राफ ले लिया, जो कि जल्दी हो जाता है। सीटी स्कैन होने में जनरली 2 मिनट 5 मिनट लगता है, ठीक है ना। पर एक एमआरआई एक बहुत हाई डेफिनेशन मूवी की तरह है, आप समझिए, जिसको करने में लगभग आधा घंटा पौना घंटा लगता है, पर उसमें उसी तरह की बिल्कुल क्लैरिटी दिखाई देती है। तो ये मतलब जब डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाएगा तो जो लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं, उस आधार पर जांच के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर साहब, अगर हम इलाज की पद्धति की बात करें, जैसा कि अभी शुरुआत में आपने भी बोला और मैंने भी बहुत जगह पे सुना है कि जैसे ही ब्रेन ट्यूमर का जिक्र होता है लोग सोचते हैं कि अब तो मतलब जाना तय है। मगर आज की जो साइंटिफिक चीज़ें हैं बढ़ रही हैं, वो जो साइंस ग्रो कर रहा है, उसने जो इलाज की पद्धति है उसको कितना बदल दिया है। कितनी सरलता से इलाज हो सकता है अगर व्यक्ति थोड़ा साहस रखे, हिम्मत रखे और समय से इस बीमारी को पकड़े तो। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं बताऊंगा कि जैसे हम लोग पुराने ज़माने में थे तो हर जगह का कहीं भी रास्ता जाते तो हम लोग याद रखते थे, ये रास्ता यहाँ से दाएं मुड़ना है। जब किसी को बताया था कि 2 कदम चल के यहाँ से बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना रास्ता है, तो उसे नेविगेशन कहते थे। इसका एडवांसमेंट आ गया है न्यूरो नेविगेशन, कि अब हम दिमाग में न्यूरो नेविगेशन के थ्रू पहले ही पता लगाते हैं कि हमें किस रास्ते से दिमाग में उस ट्यूमर तक जाना है। फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं एडवांस लेवल ऑफ एमआरआई। एक एमआरआई ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल एमआरआई, जो दिमाग की फंक्शन के बारे में बता सकता है कि क्या फंक्शन क्या कर रहा है। तो हम इन सब को पैरामीटर करके ये पता लगाते हैं कि कहाँ से हमें नेविगेट करने पे दिमाग को कम से कम क्षतिग्रस्त पहुँचाते हुए पूरा ट्यूमर निकाला जाए। एक तो ये है। दूसरी अलग अलग पत्ती आ गई है कि हम न्यूरो मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे अब हम कोई ट्यूमर निकालते हैं जो मेन एरिया में है, तो सारी नर्व की मॉनिटरिंग करते हैं। जब हम ट्यूमर को निकालते हो मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें पता रहता है कि हम ट्यूमर निकालें, यहाँ पे नर्व डैमेज नहीं हुई है, तो हम ज़्यादा ट्यूमर निकाल पाते हैं। और कभी लगता नहीं अब नर्व डैमेज हो रही है तो यहाँ पर ट्यूमर नहीं, दूसरी जगह निकालें, क्योंकि यहाँ से नर्व के पैरामीटर जा रहे हैं। कुछ ट्यूमर जो होते हैं जो ऐसे एरिया में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उनको अवेक सर्जरी करते हैं। मरीज को बेहोशी नहीं करते, मरीज होश में रहता है और हम ऑपरेट करते हैं। जब ऑपरेट करते हैं तो हमारे जो एनेस्थीसिया जो चिकित्सक होते हैं वो उनसे पूछते रहते हैं, लिखवाते रहते हैं, हम उस एरिया को ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब उनके लिखने में दिक्कत आती है तो समझ जाते हैं कि वो लिखने वाला एरिया में इन्वॉल्व है या बोलने वाले एरिया में इन्वॉल्व है। तो इस तरह की पत्ती अब अवेलेबल है। और साथ में अब एक और पैरामीटर आ गया, न्यूरो एंडोस्कोपी। हम एंडोस्कोपी करके दिमाग के छोटे छोटे हिस्से अंदर में बहुत छोटा सा छेद बना के जा सकते हैं और ट्यूमर को निकाल सकते हैं। तो मैं कहूँगा ये साइंस का एडवांसमेंट है, जिसके कारण जो ब्रेन ट्यूमर जैसी जटिल सर्जरी है वो भी हम अच्छे से कर पा रहे हैं। आप मानेंगे कि हम लोग इतने ऑपरेट करते हैं पेशेंट और अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं। अभी हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको मैंने 2016 में ऑपरेट किया था ब्रेन ट्यूमर का, और आज भी अच्छे से जीवित है, अपना काम अपना जॉब कर पा रहा है, अपने रोजी रोटी कमा पा रहा है और बहुत ही बढ़िया सोसाइटी में वेल प्लेस्ड है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। बिल्कुल सर, मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट की जो पद्धति है, ये सुनने में तो रोचक लग ही रहा है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को हर रोज़ अप्लाई करते हैं एक ऐसे व्यक्ति पे जो अपनी ज़िंदगी को लेकर के जंग लड़ रहा है। तो सल्यूट है सर आपको कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। और शायद यही वजह है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। सर एक चीज़ और यहाँ पे समझना चाहेंगे कि जब भी किसी मरीज़ का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन जो शब्द है उसको सुन करके लोग घबराते हैं। इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट जो अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे मरीज़ ठीक होकर के जाते हैं, तो सक्सेस रेट क्या होता है और
कितने दिन में लोगों को छुट्टी मिल जाती है, लोग पुनः अपने जीवन को पहले जैसा जी पाते हैं? अभिषेक जी, हाँ, इसमें एक चीज़ है कि मैं बोलूँगा, कोई भी ट्रीटमेंट का ना एक फॉर्मूला नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको दाल बनानी है, तो आपका दाल बनाने का एक तरीका है, वो आपका फॉर्मूला है। पर इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो हमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। मरीज की एज क्या है, मरीज को क्या क्या और दिक्कतें हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ब्रेन ट्यूमर निकालना है और मरीज को भी स्वस्थ रखना है। तो हमें खाली रेडियोलॉजी अच्छी नहीं दिखनी चाहिए कि नहीं ये देखो तुम्हारी रेडियोलॉजी में ब्रेन ट्यूमर था, अब नहीं है। नहीं, मरीज कैसा है, जिस मरीज पे हम काम कर रहे हैं वो कैसा है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस ऐसी प्रक्रिया करने के लिए हमें बहुत सारे पैरामीटर देखने पड़ते हैं। वो ट्यूमर कहाँ पे है, कितने साइज का है, कितने टाइम से है, कितना ज़्यादा उसने अगल बगल की कोशिका इन्वॉल्व कर रखी है। ये सब लोकेशन जो है ना, हमें बहुत इम्पोर्टेंट बताती है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी ऐसी जगह होती है, जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है दिमाग का स्तंभ जो मेन है, वहाँ पे सारी नर्व इकट्ठी जाती है। छोटा सा ट्यूमर वहाँ पे बड़ी बड़ी दिक्कतें देता है, ठीक है। और एक दिमाग का है फ्रंटल पोलर एरिया या टेम्पोरल पोलर एरिया, जहाँ पे बड़ा ट्यूमर भी आराम से निकाला जा सकता है और कम दिक्कतें देता है। तो इम्पोर्टेंट होता है क्या लोकेशन है इस चीज़ की। तो इन सब परिस्थितियों में हम लोग ट्यूमर निकालते हैं, मरीज को काउंसिल करते हैं, परिवार को बताते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। और किसी को भी अगर ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताया जाए तो संभावित है कि घबरा जाएगा, ठीक है। परिवार घबरा जाता है, दुखी हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अब बहुत कठिन समस्या है ऐसी। पर समस्या तो कठिन है, पर क्या उसका कोई और इलाज है? नहीं। समस्याएं, परिस्थिति हमेशा हर जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई आएंगी आएंगी। आपके जीवन में आएंगी, मेरे जीवन में आएंगी, आपके जीवन में आएंगी। ये जीवन का रूप है। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, ठीक है ना। कभी दिन अच्छे निकलेंगे, कभी दिन बुरे निकलेंगे। ये जीवन की साइकिल है। पर मैटर ये करता है कि बुरे दिन में भी हम दिमाग को संतुलित रख सके। ये हमारे दिमाग की ताकत दिखाता है। जितना संतुलित दिमाग होगा, जितने पॉजिटिव विचार रखेंगे, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये अक्सर देखा गया है। अक्सर मैं बताऊंगा, जो मैं मरीजों को बोलता हूँ, नहीं डॉक्टर साहब मेरा क्या होगा, कल ऑपरेशन है, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। मैं कहूँगा अगर आप ऐसे सोचेंगे तो परिणाम आप पहले आज ही घोषित कर दे रहे हैं। ऑपरेशन के बाद जो भी होगा आप चिंतित ही रहेंगे। एक है। दूसरा है कि डॉक्टर साहब जो भी करिएगा हमें पता है आप अच्छे से करेंगे, हम ठीक होंगे। तो परिणाम पता है, ठीक है ना। परिणाम पहले से डिसाइड हो जाता है। तो हम लोग भी उतनी मेहनत करते हैं हर पेशेंट के लिए, पर परिस्थितियां जैसी होती है वैसा अच्छा लगेगा, ठीक है। और परिणाम कोई भी आपको बीमारी नहीं देता है, हम लोग ठीक करने के लिए हैं। तो इसलिए संतुलित रहिए, अच्छे नेक विचार बनाइए अपने, और भरोसा रखिए, चीज़ें अच्छी होती हैं। बिल्कुल सर। और जब हमने धरती के भगवान की बात डॉक्टरों की है, तो यकीनन जो डॉक्टर हैं उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि उनके मरीज़ कैसे स्वस्थ हों। और जब बात KGMU की हो तो फिर तो आपको आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक स्तर के अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो वो मौजूद हैं। जैसे अंकुर बजाज सर हैं, इनके बहुत सारे आपने किस्से सुने होंगे, किस तरह से लोगों की जान बचाने में इन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वो किसी से छिपा नहीं है। सर, इतना लंबा अनुभव आपका रहा है, एक चीज़ हम थोड़ा सा एक व्यवहारिक तौर पर समझना चाहेंगे कि क्या कभी आपने ये महसूस किया कि ब्रेन ट्यूमर के शिकार लोगों में जो ज़्यादा संख्या है उसकी वजह क्या है, कारण क्या है, किन लोगों को ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना रहती है? क्या कुछ ऐसा है या सिर्फ एक मिथ है ये? नहीं, कुछ ऐसा है कि जेनेटिक, एक तो है जेनेटिक, जो भैया आपको जीन्स आ गए हैं वो मैं बदल नहीं सकता या कोई भी नहीं बदल सकता। कुछ है जो जेनेटिक कारण हो सकते हैं इस ब्रेन ट्यूमर होने के। किन्हीं में ऐसा बोला जाता है, कुछ महिलाओं में कुछ ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है दिमाग के और स्पाइन के, जैसे कि मेनिंजियोमा महिलाओं में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये ट्यूमर देखा गया है मेनिंजियोमा। कुछ मिथ है, कुछ मिथ भी बताऊंगा मैं आपको, कि लोग बोलते हैं ये मोबाइल ज़्यादा देखता था, वाईफाई ज़्यादा देखता था, वाईफाई में काम करता था, इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, पर कोई भी सटीक या बड़े लेवल पे
इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी अभी नहीं हुई है कि ज़्यादा मोबाइल देखने से या ज़्यादा वाईफाई से ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ये है, मिथ है। पर सबसे बड़ी बात है, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें, अच्छा काम करें, प्रॉपर नींद लें, अच्छा भोजन करें और नियमित व्यायाम करें, ठीक है। और अपनी समस्याओं को डॉक्टर से साझा करें, परामर्श लें, तो आप काफ़ी दिन तक अच्छे सेहतमंद रह सकते हैं। तो सर, जैसा कि अभी मिथ का आप जिक्र कर रहे थे, अक्सर कहा भी जाता है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल या मोबाइल को आप पिलो के पास रख करके सोते हैं, इस वजह से ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना है। बहुत इस्तेमाल मोबाइल का करता था, वाईफाई का जिक्र। इसके अलावा कुछ और मिथ हैं क्या कि जो आज के समय में लोगों को परेशान करते हैं? मैं बहुत सारे मिथ बता सकता हूँ। पहला मिथ, ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब मुझे मरना है, मौत हो जाएगी, ये मिथ है, इसका इलाज संभव है। दूसरा मिथ, सर में दर्द हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर है। नहीं, हर सर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। कृपया जाके देखें, परसिस्टेंट इंक्रीजिंग हेडेक इज अ साइन ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तीसरा मिथ, जैसा आपने बताया कि ज़्यादा वाईफाई फ़ोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इसका कोई साइंटिफिक परिणाम, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ऐसा बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट मिथ है। तो सर, ये आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि ब्रेन ट्यूमर जो है किस तरह के होते हैं और उनके लक्षण क्या हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है। कुछ और अगर आप मैसेज के तौर पर आप जोड़ना चाहें कि लोगों की जीवन शैली का कुछ इस बीमारी में रोल है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, इसमें मैं लोगों से कहूँगा, कृपया करके मेंटली स्ट्रांग बनिए, ठीक है। जो होगा वो होगा, पर अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो जो कुछ होगा आपके लिए अच्छा होगा। पॉजिटिव सोच रखिए, मेंटली स्ट्रांग बनिए। तो मैं एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताता हूँ लोगों को, जो मैं कहता हूँ हर जगह, अपनी ओपीडी में सबको बोलता हूँ कि जब भी आपको ज़्यादा टेंशन हो, स्ट्रेस हो, परेशानी हो, कृपया करके 8 से 10 ये गहरी सांसें लेनी है। गहरी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़ दें। 90% आपकी टेंशन वहीं खत्म हो जाएगी। आज मुझे टेंशन हो रही है, काम करना नहीं, काम छोड़ो, गहरी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़ दें। 10 सांसें बस, 10 से ज़्यादा नहीं। 10 सांसें लेने में 1 मिनट बस। हम 1 मिनट में 12 से 15 सांसें लेते हैं, जनरली मैं बता रहा हूँ। तो 10 सांसें 1 मिनट। 1 मिनट में यू विल सी योर स्ट्रेस लेवल और टेंशन बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात यार, जो मैं अक्सर देखता हूँ, रोड पे चल रहे हैं, अरे लेट हो गया, ये आगे निकल गया, ये आगे आ गया, हॉर्न मारा। यार कितना स्ट्रेस ले रहे हो आप लोग। ठीक है, मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। यहाँ से कानपुर जाएंगे और एक आदमी बहुत तेज 120 की स्पीड में भगाएगा और दूसरा आदमी 60 की स्पीड से चलेगा। तो यहाँ से कानपुर जाने में स्टडी हुई है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, दोनों में जो डिफरेंस है टाइम का, वो 10 से 12 मिनट का है। और एक्सीडेंट का रिस्क कितना है? 10 गुना है। बिल्कुल। मृत्यु का रेट 4 गुना है। तो आप समझ सकते हैं कि आप 10 से 12 मिनट में क्या ले रहे हैं। तो जीवन को जीवन की तरह देखना सीखिए। स्ट्रेस फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। आज जो पल है वो मुस्कुराने के लिए है, ठीक है। मुस्कुराइए और काम करिए, ठीक है। काम से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। यू शुड डू योर वर्क, डू इट वेरी एंथुसियास्टिकली। हर काम में मन लगाएं, मन से करें। और टेंशन हो तो क्या लेना है? सांसें, गहरी सांस लेना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि ब्रेन ट्यूमर क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है और इलाज की पद्धति आज कितनी बेहतर हो गई है कि ये सुनकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। सबको मैं कहता हूँ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।